जय श्री राम। बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। अब भगवान का मन हुआ कि क्यों न एक लीला रची जाए। एक लीला रचने लगे भगवान। श्री नंद बाबा को वरुण लोक में वरुण देव चुरा करके ले गए। वरुण देवता को पता लगा कि नंद बाबा ने रात्रि में यमुना में स्नान किया है, हरण करके ले गए। तदुपरांत भगवान नंद बाबा को अपने पिता को छोड़ा कर लाए और जब नंद बाबा ने सबको बताया कि भैया हमारा जो कृष्ण है ना वो भगवान है, क्योंकि इसकी पहचान तो यमलोक में तक है। उसी समय सारे ब्रजवासियों ने हाथ जोड़कर के विनती करी, श्याम सुंदर क्या आप हमें अपने बैकुंठ का दर्शन करा सकते हैं? अपने बैकुंठ का हमें दर्शन कराइए। भगवान ने दर्शन कराया, सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ में पहुंचाया। बैकुंठ में जाकर के ब्रजवासियों ने देखा कि यहाँ भगवान के भक्तों की भीड़ तो है पर भगवान ही नजर नहीं आ रहे हैं। ब्रजवासियों ने कहा लाला मोको तेरे बैकुंठ ना चाहिए, मोको तो वृंदावन चाहिए, वृंदावन भेज। सारे ब्रजवासी फिर वृंदावन आ गए। बैकुंठ से अधिक सुंदर वृंदावन है। बैकुंठ में भगवान का दर्शन दुर्लभ है, जबकि वृंदावन में भगवान का दर्शन सुलभ है। है ना? भगवान आज यमुना के पुलिन तट पर खड़े होते हैं और अपनी सुंदर सी बांसुरी बजाते हैं। आज भगवान का मन हुआ है रमण करने का। कौन सी रात आ गई? शरद पूर्णिमा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज भगवान ने योग माया का आश्रय लिया और सुंदर सी बांसुरी यमुना के तट पर खड़े होकर के जो बजाई, गोपियों का मन आह्लादित हो गया। आनंद की वर्षा होने लगी। जब कन्हैया की बांसुरी बजी ना तो यमुना का जल जो कलकल कलकल करके बह रहा था वो स्तब्ध हो गया, रुक गया। वृक्षों की डालियां मानो हिलने लगी, मानो कृष्ण की बांसुरी सुनकर के नृत्य कर रही हो, नृत्य करने लगी। उसी समय भगवान ने अपनी बांसुरी से गोपियों को पुकारा है, राधा, ललिता, विशाखा,
सारी सखियों का नाम ले लेकर के भगवान ने उन्हें पुकारा। गोपियां अपने काम में लगी थी। एक सखी गाय दोह रही थी और ज्यों ही बांसुरी सुनाई पड़ी, छोड़ दिया गाय दोहना, भूल गई। गोपियां इतना प्रेम करती थी कृष्ण से, जैसे एक मां काम में लगी है, लेकिन उसे कोई याद दिला दे उसका बेटा परदेश में है, और उसे कोई याद दिला दे, क्यों आपका बेटा होता तो क्या होता। बस वो माँ जिस काम में लगी थी ना, उस काम को वहीं स्थगित कर देती है और अपने बेटे के बारे में सोचने लगती है। क्यों? भूल जाती है कि मैं क्या कर रही थी। ऐसे ही गोपियां भगवान से इस तरह प्रेम करती थीं कि यदि कोई ने एक बार कृष्ण बोल दिया तो गोपियों की समाधि लग जाती। कृष्ण की याद में, प्रेम में खो जाती थी। ऐसी थी गोपियां। गाय दोह रही थी, गाय, और किसी ने बोल दिया कृष्ण, तो बैठी रहती थी, खो जाती थी अपने कृष्ण के स्वरूप में, कृष्ण की लीला में। आज साक्षात भगवान ने गोपियों को याद किया। जब हम भगवान को याद करते हैं ना, उसका नाम होता है भक्ति। लेकिन जब भगवान हमें याद करने लगता है तो उसका नाम होता है भक्ति की पराकाष्ठा, सार्थकता, परिपक्वता। हम रोज भगवान को याद करें, कब तक? बोले जब तक वो हमें याद न करने लग जाए। भगवान को नित्य याद करिए, भगवान का नित्य स्मरण करिए। कब तक करें स्मरण? जब तक उसे आपका स्मरण ना आ जाए, है ना मैया? ओ मैया, किसका स्मरण कर रहे हो? हमारे 2 दिन जोड़ी कपड़ा खराब हो गया ना। भगवान का नित्य स्मरण होना चाहिए, नित्य चिंतन होना चाहिए। भक्तों, यदि भगवान को आप नित्य याद करोगी या करोगे, आपको कोई भी बाधा नहीं आएगी, कोई भी समस्या नहीं आएगी। कुछ भी होने वाला नहीं है आपका, यदि आप भगवान को नित्य याद करते हो, स्मरण करते हो तो। भगवान को नित्य याद करिए, नित्य स्मरण करिए, भगवान का चिंतन करते रहिए। तब तक चिंतन करिए जब तक वो आपको दिखाई ना पड़ने लगे। भगवान के एक एक रूप का एक एक अंग प्रत्यंग का चिंतन करना चाहिए।
भगवान के घुंघराले घुंघराले बाल, भगवान की सुंदर सी आंखें, भगवान का सुंदर सा मस्तक, सुंदर से गाल, सुंदर सी नासिका, सुंदर से होंठ, सुंदर सी मुस्कान, सुंदर सी छवि। बस भगवान की इस दिव्य सुंदरता का वर्णन आप भाव से करते रहिए। भगवान के भजन में किसी भी प्रकार की सामग्री की जरूरत नहीं है। जानते हो हरिदास जी कितने उच्च कोटि के भक्त हुए हैं। हरिदास जी महाराज थे जिन्होंने बिहारी जी को अपनी भक्ति से प्रकट किया। एक दिन वो निधिवन में बैठे और राधा रानी का, श्याम सुंदर का चिंतन कर रहे थे। प्रेम में खोए थे। कभी हंसना, कभी रोना। जब भगवान का दर्शन हो जाता था तो खुश हो जाते थे, और जब भगवान का दर्शन नहीं होता था तो रोते थे। बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है कि नहीं? बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है। माँ ना मिले तो रो रो करके आंखें लाल कर लेता है। फिर उसे कुछ भी दो चुप नहीं होता, उसे तो अपनी माँ चाहिए। फिर वो खिलौने के चक्कर में नहीं पड़ता, उसे सिर्फ माँ चाहिए। जब तक माँ नहीं मिलती तब तक रोना बंद नहीं होता। जब तक भगवान न मिले तब तक हम भी रोते रहें, तब तक हम भी रोते रहें, क्योंकि हम भी उस माँ को प्राप्त करना चाहते हैं। हम जिस दिन बच्चे बनकर के भगवान के लिए रोएंगे अपनी माँ समझकर, तो कितनी भी निर्दयी माँ हो, बच्चे की आंखों में आंसू देखकर माँ का हृदय पिघल जाता है। ऐसे भगवान अपने भक्तों की जब आंखों में अश्रु देखते हैं, दौड़ कर आते हैं। हरिदास जी बैठे ध्यान लगा करके, एक सेठ जी आ गए। हरिदास जी ध्यान में डूबे थे। एक सेठ जी ने एक बहुत महंगा इत्र हरिदास जी को दे दिया। हरिदास जी के हाथ में पकड़ा दिया, क्योंकि सेठ को जल्दी जाना था। अब इनकी समाधि पता नहीं कब खुलती है। संत तो संत। हरिदास जी की हाथ में जैसे ही इत्र की शीशी आई, हरिदास जी ने तुरंत एक ही हाथ से उसका ढक्कन खोला और ढक्कन खोल करके धीरे धीरे करके पूरे इत्र को जमीन में गिरा दिए। सेठ को बहुत बुरा लगा। राम राम राम, मैं इतना महंगा इत्र बाबा जी के लिए लाया और संत जी ने तो पूरा जमीन में बिखेर दिया। 10 मिनट बाद हरिदास जी की समाधि खुल गई। देखा तो सामने सेठ बैठा था। अरे सेठ जी, आप कब आए? सेठ जी बोले, हम तो बहुत देर से आए हैं। हमने तो आपको ये इत्र दिया था इतना महंगा, और आपने तो पूरा जमीन में गिरा दिया। हरिदास जी बोले, जमीन में नहीं गिरा
तब हरिदास जी ने उसका हाथ पकड़ा और बोले चल। जब वो सेठ को लेकर के हरिदास जी गए बिहारी जी के मंदिर में, तो उसी इत्र की खुशबू बिहारी जी के मंदिर से आ रही थी। वो इत्र गिरा निधिवन में और महक रहा था। उसकी खुशबू पूरे बिहारी जी के मंदिर में आनंदित कर रही थी सबको। सेठ जी बोली इसकी खुशबू यहाँ कैसे आ गई? तब हरिदास जी ने पूरी बात सुनाई कि जब मैं ध्यान में था उस समय मैं कल्पना कर रहा था कि श्याम सुंदर होली खेल रहे हैं राधा जी के संग। कन्हैया ने पिचकारी भरी और राधा को जो मारी, राधा ने देखा तो राधा का गुलाल, राधा का रंग, राधा का इत्र सब खत्म हो गया था। उसी समय आपने हमें इत्र पकड़ा दिया, तो हमने राधा से कहा राधा जी ये इत्र आप अपनी बाल्टी में घोल करके कन्हैया को जरा मारो तो पिचकारी। तो मैंने ये इत्र भाव से राधा जी की बाल्टी में घोल दिया और राधा जी ने वो इत्र भर के जो बिहारी जी को मारा, तो तेरे इत्र की खुशबू बिहारी जी के मंदिर से आ रही है। यहां गिराया गया और वहां पहुंच गया। कैसे पहुंचा? कैसे पहुंचा? कोई ना कोई कनेक्शन तो है। आप यहां से फोन लगाते हो, आपका अमेरिका में कोई व्यक्ति है, उससे बात हो जाती है 7 समुंदर पार, जबकि कोई भी कनेक्शन जुड़ा नहीं नजर आता। जो जुड़ा है वो दिखता नहीं है। नेटवर्क है पर वो दिखाई कहां पड़ते हैं ना? जो नेटवर्क का सिग्नल है वो आपके मोबाइल में तो मिल रहे हैं नेटवर्क, पर किस तरीके से आपकी बात वहां तक पहुंच रही है ये कोई देख नहीं पाता। इतना सा मोबाइल है, उस मोबाइल के थ्रू आप वहां यहाँ जमाने में बात कर लेते हो। बातें किसी को दिखाई नहीं पड़ती पर हो जाती हैं। ऐसे ही भगवान और भक्ति की बातें किसी को दिखाई नहीं पड़ती, ये प्रेम की बातें हो जाती हैं। ये प्रेम की बात है, ये समर्पण है। प्रेम में कितनी बड़ी ताकत है आप नहीं समझ सकते। मैं आपको एक बात बतलाता हूं, आप प्रैक्टिकल करके देखना। आप जिस व्यक्ति का नंबर डालते हैं ना उसी को फोन लगता है। आप कभी कल्पना करके देख लेना, आप जिससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, चाहे वो आपका पति हो, आपका पुत्र हो, आपकी बेटी हो, कोई सगा संबंधी हो, आप जिस दिन उसे याद करते हैं ना, तो आपने उसे याद किया, तो आपने जो याद किया, तो जो याद की किरणें हम कह सकते हैं, याद का जो नेटवर्क है वो उस तक पहुंच जाता है, और वो भी किसी ना किसी बहाने आपको याद करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने याद किया, उसकी अंतरात्मा ये बतला देती है कि तुम्हें कोई याद कर रहा है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता, हम जिसको याद कर रहे थे उसी का फोन आ जाता है, हम जिसको याद कर रहे थे वो घर में आ जाता है। ये क्या है? ये किरणें हैं, ये नेटवर्क। हम जिसको प्रेम करते हैं ना, हम जिसके लिए जितना रोते हैं वो भी हमारे लिए उतना ही तड़पता है, वो भी हमें उतना ही याद करता है। और ये बात मैं दुनिया के लोगों पर नहीं करना चाहता, ये बात मैं भगवान से करना चाहता हूँ कि आप जितना भगवान को याद करते हैं
उससे कई गुना ज्यादा भगवान हमें याद करता है। हम जमाने की गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन ईश्वर की गारंटी ले सकते हैं। सुदामा जी ने भगवान को जितना याद किया है, उससे कहीं ज्यादा भगवान ने सुदामा को याद किया है। सुदामा ने जितने आंसू बहाए हैं, उससे कहीं ज्यादा श्याम सुंदर ने सुदामा के लिए आंसू बहाए। और भगवान की भक्ति में मात्र प्रेम होना जरूरी है। प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा। हरिदास जी ने भगवान की मानसिक पूजा करी। एक पूजा होती है शारीरिक, जो शरीर से पूजा, जल चढ़ाना, धूप जलाना, आरती जलाना, घंटी बजाकर उतारना, भोजन कराना, भोग लगाना, पर्दा लगाना, ये शारीरिक पूजा है। ये कर्म कांड के अंतर्गत है। एक पूजा होती है मानसिक। मानसिक पूजा होती है भगवान की। उस मानसिक पूजा में ना घंटी की, भोजन की जरूरत नहीं होती। यहां तक कि भगवान की मूर्ति की भी आवश्यकता नहीं होती। यहां तक कि मंदिर की भी जरूरत नहीं होती। आप कहीं भी बैठ जाओ, बस में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, भारत में बैठे हो, भारत के बाहर हो, कहीं भी हो, जंगल में हो, खेत में हो, खलिहान में हो, नदी में हो, तालाब में हो, घर में हो, छत पर हो, कहीं भी आप बैठ जाइए और बैठ करके अपने दोनों नेत्र बंद कर लीजिए और बंद करके कल्पना करिए। कल्पना कैसे? अच्छा, आप अपने बचपन को याद करिए जरा। याद आता है कि नहीं? जब आप अपने बचपन को याद करते हैं ना, तो बचपन की पूरी चीजें आपके आंखों के सामने आने लगती हैं। अच्छा, हमने ऐसा किया था, फिर ऐसे रस्सी कूदते थे, फिर ऐसे खेलते थे, फिर ऐसे दौड़ते थे, फिर ऐसे सारी चीज आपने बचपन में जो जो किया है सब आपकी आंखों में आप कल्पना कर लो, अभी कर लो। प्रत्यक्ष किम प्रमाण, मैं इसको प्रमाण देने, मैं इसका प्रमाण दूं, कोई मुझे जरूरत नहीं है। आप अपने बचपन को केवल याद करें, स्मरण करें, तो आपका बचपन आ जाता है ना आंखों के सामने, आ जाता ना। मैया देखो, आप बूढ़ी हो गई हो, लेकिन आप अपने बचपन को याद कर सकती हो कि नहीं? आपको याद है कि नहीं? हाँ, आपको वो दिन याद है जब अपने पिता के आंगन में खेलती थी। आपको वो दिन याद है जब आपकी माँ के बालों की कंघी करती थी अपनी गोद में बिठाकर। वो दिन आपको याद होंगे जब माँ आपको कपड़े पहनाती थी। आपको शायद वो दिन याद हो जब आपको माँ स्कूल भेजती थी। आपको शायद वो दिन याद हो जब आप माँ के हाथों की रोटी खाते थे। आप याद करिए, सब याद आएगा। स्मरण इसी को कहते हैं। आपने स्मरण किया तो आपका लड़कपन याद आ गया, बचपन याद आ गया। ऐसे ही जैसे आपके बचपन की हर चीज आपको याद आ जाती है, ऐसे ही दोनों नेत्रों को बंद करके अपने परमात्मा का स्मरण करिए, भगवान का स्मरण करिए। दिमाग पर इतना जोर डालिए कि वो भगवान भी आपके स्मरण में आ जाए, आपके चिंतन में आ जाए, और वो ईश्वर आपकी आंखों के सामने आने लगे। इसका नाम होगा भक्ति, इसका नाम होगा प्रेम। अपने घर में मंदिर बनाने के पहले अपने हृदय में ईश्वर का मंदिर बनाओ।
अपने गार्डन में मंदिर बनाने के पहले, अपनी कॉलोनी, अपने नगर में मंदिर बनाने के पहले अपने हृदय में, अपने मन को ही मंदिर बनाओ। मंदिर की जरूरत हमें इस मंदिर की जरूरत नहीं है, हमें इस मंदिर की जरूरत है। हमारा अंतःकरण ही मंदिर हो। ईश्वर पत्थर में ना हो, हमारे मन में हो, हमारे हृदय में हो। हम बात करें भगवान से, और ये असंभव नहीं है। आप उसका स्मरण तो करिए, चिंतन तो करिए, फिर देखिए ध्यान लगाना इसी को बोलते हैं। डूब जाना, समाधि में चले जाना इसी को बोलते हैं। खो जाना। 2-2 घंटे, 5-5 साधु संतों को तो साल साल भर की समाधि लग जाती थी। आपने देखा होगा जिस नारी का पति शहीद हो गया, हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं, माताएं ऐसी हैं जिन बहनों का पति शहीद हो चुका है। उन शहीदों की पत्नी को कभी आप देखेंगे तो जानते हो, वो स्त्री किसी भी शहीद, किसी भी जवान को देखती है, किसी भी सैनिक को देखती है तो उसे अपना पति याद आ जाता है ना। कभी ये तो हम कल्पना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है। जिसका पति मिलिट्री में है, देश की रक्षा कर रहा, उसका पति शहीद हो गया और वो स्त्री किसी दूसरे पुरुष को देखती है, मिलिट्री में जो है बंदूक लिए घूम रहा है, तो जो वो उस जवान को देखती है तो उसे उसमें अपना पति, मेरा पति भी ऐसे ही चलता था, मेरा पति भी ऐसे ही देश की रक्षा करता था, वो अपने पति का स्मरण करती है और अपने पति के प्रेम में वो खो जाती है और घंटों घंटों वो याद करती रहती है अपने पति को। ये सब कैसे होता है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि वो प्रेम करती है। आपने देखा होगा कई कई लोग तो सदमे में चले जाते हैं। सदमा, मैया आप ऐसे बार बार उठ उठ के आएंगे, हम सदमे में चले जाएंगे। बैठो मेरी माँ, अभी फुर्सत मिली है। मैं ये लोगों को देखो 4:30 बज गए, अभी समय मिला है। पता नहीं बूढ़ी बूढ़ी मैया इनका क्या काम रहा होगा घर में, बताओ तो। आज के जमाने में ना जो पैसा में मिलता है ना उसी की वैल्यू होती है, जो फ्री में मिलता है उसकी वैल्यू नहीं होती। सत्संग फ्री में मिलता है लोगों के, इसलिए उसकी वैल्यू नहीं है। और शराब पैसे में मिलती है तो देखो लाइन लगाते हैं, है ना।
शराब पैसे में मिलती है, तो शराब की कीमत तो समझते हैं लोग, पर सत्संग की कीमत नहीं समझते। चलिए अब भगवान का स्मरण, इस मरण में ना हमें मरण नजर आता है। देखो स्मरण 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 स्मरण, मरण 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 मरण, मृत्यु नजर आती है। इस मरण ऐसा ही होना चाहिए, मर जाओ। अच्छा, दौड़ने में सुख मिलता है कि चलने में? बोलो, तेज दौड़ो। दौड़ने में सुख है कि चलने में धीरे धीरे? बोलो, मैं ये बोलो, चलने में। अच्छा, चलने में सुकून है कि बैठने में? बैठने में। अच्छा, बैठने में सुकून है कि लेटने में? हाँ? अच्छा, लेटने में सुकून है कि सो जाने में? बोलो, सो जाने। अच्छा, सो जाने में सुकून है कि मर जाने में? सोएंगे तो फिर उठना पड़ेगा, और मर गए तो बहुत बढ़िया। मर जाने में ज्यादा सुकून है। इसलिए हम कहते हैं कि अपनी वासनाओं को, अपने क्रोध को, अपने अहंकार को मार डालो, इनकी हत्या कर दो, इनका मर्डर कर दो। इनको मारने में ही सुख है। मैं आपको मरने मारने की बात नहीं कर रहा हूं। आपके अंदर जो अभिमान है, क्योंकि ये अभिमान आपके अंदर है ना, आपको परेशान करता, इसलिए इसे मार दो ना, मर्डर कर दो इसका, अभिमान का, क्रोध का। क्रोध का गला दबा दो, मार डालो। अब भागवत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना